Hey, welcome to our channel. This is Arshi Khan, and in this video, I'm going to talk about MBA in Logistic and Supply Chain Management. एज अ MBA एस्पिरेंट आप किस स्ट्रीम में MBA करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्ट्रीम में आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, वो स्ट्रीम होती क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें और उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर हम लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सिंपल भाषा में समझें तो किसी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन से लेके उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक जो पूरा प्रोसेस होता है, राइट, दैट कम्स अंडर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, जिस कंपनी ने इसको बनाया उस कंपनी से बनाने तक लेके मार्केट में तक पहुंचने, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके वेंडर्स तक जाने से लेके कस्टमर तक ये चीज़ पहुंचना, इसका पूरा प्रोसेस, भले वो लॉजिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सारी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में आ जाती है और आपको यही पढ़ना पड़ता है. ये शुद्ध देसी भाषा में है, आपको उसकी बहुत सारी अलग अलग तरह की डेफिनेशन मिल जाएंगी, बट अगर हम सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो अगेन which is basically movement of raw material from resource to consumer in the form of final product. That is लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अगेन अगर मैं कोर्स के ओवरव्यू की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन है कोर्स का टाइप, 2 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं. इसमें आप एंट्रेंस के बेस पे लाइक एनरोल कर सकते हैं. अगर आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50 परसेंटाइल है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कैट होता है, सी मैट होता है, मैट होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेजेस देख रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं. वैसे इस कोर्स को बहुत कम इंस्टीट्यूशन कराते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स भी ऑप्ट करते हैं, बट इस ईयर अगर मैं बात करूं तो इसकी जो क्वेरी है, जो इंक्वायरीज हैं, जो डिमांड है वो थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट थोड़े से नॉन ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशंस की तरफ भी जा रहा है. जो एवरेज कोर्स फीस होती है दैट इज फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 7 लाख रुपीज डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज. अगर मैं बात करूं तो जो पोजीशंस पे जिन पे आप जा सकते हो दैट इज मैनेजर एंड डायरेक्टर, उसके अलावा सेल्स परचेज असिस्ट, लॉजिस्टिक मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मटीरियल मैनेजर, उसके अलावा केटरिंग मैनेजर, हेड ऑफ सप्लाई असिस्टेंट मैनेजर, लॉजिस्टिक ट्रेनी, ये सारे प्रोफाइल्स पे आप जा सकते हो. और अगर हमने टॉप कंपनीज की बात करूं तो वो एक्सेंचर हो गई, नोकिया हो गई, प्रॉक्टर हो गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई, लार्सन एंड टॉर्बो हो गई, एंकर इलेक्ट्रिकल्स हो गई, एडोब हो गई, ये सारी कंपनीज जो है वो टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं. और इसमें जो रिक्रूटमेंट एरियाज है दैट इज वेयर हाउस हो गए, कॉलेजेस हो गए, फॉरेन ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हो गई, प्रोसेस मैनेजमेंट यूनिट हो गए, ये सारी लाइक टॉप रिक्रूटमेंट एरियाज हैं जहाँ पे ये स्टूडेंट्स रिक्रूट होके जाते हैं. अगेन कई सारे कॉलेजेस है, SMB कराता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कराता है, IIM उदयपुर कराता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कराता है जो कि दिल्ली में है. बट आई विल सेपरेट मेक वीडियो ऑफ टॉप कॉलेजेस फॉर फॉरेन ट्रेड. सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, बिकॉज यहाँ पे मिलने वाली है आपको MBA से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, भले वो कॉलेजेस के बारे में हो, कोर्सेज के बारे में हो, कॉलेज की रियलिटी के बारे में हो, या फिर एडमिशन प्रोसेस की. अब अगर हम बात करें किस किस प्रोफाइल पे क्या क्या सैलरी पैकेजेस जाते हैं, तो अगर आप लॉजिस्टिक प्रोफाइल पे बात करो तो 5 से 7 लाख का एवरेज पैकेज होता है. बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो जो पैकेज होता है वो 5 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में होता है. रिसर्च ऑफिसर का जो पैकेज होता है वो 4-5 लाख के आसपास रहता है. सेल्स ऑफिसर 2-2.5 लाख का पैकेज होता है. मटीरियल मैनेजर का जो पैकेज होता है वो 7-8 लाख के आसपास का होता है. तो डिफरेंट प्रोफाइल के लिए डिफरेंट होता है. जो लॉजिस्टिक है वो सारी चीजों को देखता है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वो डैमेज ना हो, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये सारी चीजों को देखता है. सेल्स ऑफिसर जो सेल्स से रिलेटेड चीजें होती है वो देखता है. ऐसे डिफरेंट प्रोफाइल्स पर रिसर्च ऑफिसर वेंचर्स देखता है, कैसे क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं. और अगर हम बात करें कि आपको 2 साल के कोर्स में क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तो आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, जैसे कि लॉजिस्टिक एंड